गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग तत्वों के आवर्ती गुणों का अध्ययन कर रहे थे। अगली हेडिंग है आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव। आयनन ऊर्जा यदि कोई तत्व है और उसके बाह्य कोश से, जैसे कोई तत्व है और इस तत्व के बाह्य कोश से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी तत्व के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगी वह ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी विलगित गैसीय परमाणु से, कोई गैसीय परमाणु है उससे एक इलेक्ट्रॉन को अलग करना है, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा अथवा आयनन विभव कहते हैं। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करना है, उसके लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है या उसे आयनन विभव भी कहते हैं। आयनन विभव वह विभवांतर है जो परमाणु की आयनीकृत ऊर्जा के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जो आयनन विभव बताया गया कि कोई भी परमाणु है यदि अपने से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग करेगा तो उस पर आवेश आ जाएगा, तो वही आयनीकृत ऊर्जा के फलस्वरूप, मतलब इतनी ऊर्जा दी जाए कि वह आयन के रूप में आ जाए, और जो ऊर्जा दी जाती है उसे ही आयनन विभव कहा जाता है। इसे IE द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। आवर्त में परिवर्तन, यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा पर या आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमेशा बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है या आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आवर्त में परिवर्तन, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। स्पष्टीकरण, क्यों ऐसा होता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जेफ का मान भी बढ़ता है। नाभिक तथा संयोजी कोश के मध्य आकर्षण बढ़ता है तथा इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे सोडियम से क्लोरीन की ओर, तो यहाँ पर सोडियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर अपने पूरे कोश को खाली कर देगा, क्योंकि इसे 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं मिलेंगे। जबकि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 है, 1 की कमी है, इसलिए यह अपने बाह्य कोश के 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग नहीं करेगा, या अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब यह अपने बाह्य कोश के 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। इसलिए आवर्त सारणी में बाएं से यदि दाईं ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान या आयनन विभव का मान हमेशा बढ़ता, यहाँ कम है और यहाँ सबसे ज़्यादा है। जेफ का मान बढ़ता है, जबकि नाभिक तथा संयोजी कोश के मध्य आकर्षण बढ़ता है तथा इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ नाभिक से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, तो जो आकर्षण यहाँ है यहाँ आकर्षण कम होता है, यहाँ पर आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नाभिक यहाँ से आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने देता है। कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर ये नियम फॉलो नहीं होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, परंतु 2 स्थानों पर।
दूसरे तथा तीसरे वर्ग और पांचवें तथा छठे वर्ग के तत्वों में इस नियम का पालन नहीं होता है। जो दूसरा तीसरा वर्ग है और पांचवा छठा वर्ग है, इनके जो तत्व हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे दूसरे आवर्त में बेरिलियम तथा बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरे आवर्त में बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और तीसरे आवर्त में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर। इसमें नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक है। ये चीज़ है कि इनमें ये फॉलो नहीं होता है। क्यों? जैसे हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। क्यों? तो यदि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा, जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और ऑक्सीजन का 8 है। इसमें 1:2:2p3, इसमें 1:2:2p4। इसमें p में देखा जाएगा 2p में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑक्सीजन के 2p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार जो अर्धपूरित सेल होते हैं या उपकोष होते हैं या पूरी तरीके से जो पूरित कोष होते हैं, इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिकर्षण नहीं पाया जा रहा है। जबकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो बाह्य कोश 2p है, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, जिससे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने में कम ऊर्जा लगेगी, लेकिन यहाँ पर हटाने में अधिक ऊर्जा लगेगी। इसीलिए नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन के आयनन विभव से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर अर्धपूरित सेल है और यहाँ अर्धपूरित सेल के बाद एक कक्षक में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं और इस प्रतिकर्षण के कारण यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2:2p3 है, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2:2p4 होता है। तो नाइट्रोजन अधिक स्थायी है। क्यों? क्योंकि इनमें कक्षक अपूर्ण या अर्धपूरित होते हैं, जबकि ऑक्सीजन कम स्थायी होता है। इसलिए नाइट्रोजन के संयोजक कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्ण तथा अर्धपूर्ण कक्षक तत्व अधिक स्थायी होते हैं। जिन तत्वों में या तो ये अर्धपूरित हो या तो ये कक्षक, प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये कक्षक बहुत स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक होता है। उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा द्वितीय आयनन ऊर्जा IE2 तथा तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा तृतीय आयनन ऊर्जा IE3 या तृतीय आयनन विभव कहते हैं। प्रथम आयनन ऊर्जा की अपेक्षा द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ऊर्जा कम लगेगी, लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तथा द्वितीय आयनन ऊर्जा की अपेक्षा तृतीय आयनन का मान अधिक होता है। इस प्रकार किसी कक्षक से यदि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को निकालते रहेंगे, हर बार वो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। स्पष्टीकरण क्यों ऐसा होता है? किसी उदासीन परमाणु से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर IE1 ऊर्जा देने पर धनायन बनता है, जिससे आयनिक त्रिज्या कम होती रहती है। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी? ये धीरे से प्रत्येक बार
यहाँ से घट के यहाँ जाएगी, कम हो जाएगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, यहाँ से जो नाभिक से और इलेक्ट्रॉनों के बीच या संयोजी कोष के बीच जो आकर्षण होता है वह अधिक होता है। इसलिए धनायन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यदि बाह्य कोष है सोडियम का, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि निकालेंगे तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये कोष खाली हो जाएगा। फिर जब अगले कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जितनी बार इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे उतनी ही ज़्यादा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थैंक यू क्लास।